एसपी खेरी गणेश पटशाह के निर्देशन में अवैध खाद कारोबारी मनीष गुप्ता पुत्र बाबूराम गुप्ता और उसके साथी ऋतिक गुप्ता पुत्र मनीष गुप्ता के द्वारा अवैध रूप से अर्जित कुल 30,14,25,125 रुपए की संपत्ति, 6 मकान, 2 फैक्ट्री और 10 भूखंड प्लॉट और 12 वाहनों को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया। मुकदमा आपराधिक संख्या 0940-2023 धारा 2B13 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी से संबंधित अभियुक्त गैंग लीडर मनीष गुप्ता और पुत्र बाबूराम गुप्ता और उसके सदस्य ऋतिक गुप्ता पुत्र मनीष गुप्ता निवासी कस्बा मैगलगंज थाना कोतवाली मैगलगंज जनपद खीरी द्वारा अवैध खाद कारोबार का अपराध करके अवैध रूप से अर्जित कुल 30,14,25,125 रुपए की संपत्ति जब्त की गई। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त गैंग लीडर मनीष गुप्ता ने अवैध खाद कारोबार करके अपराध द्वारा अर्जित धन से अपने पुत्र ऋतिक गुप्ता और पत्नी सोनिका गुप्ता के नाम मैसर्स गोविंद इंडस्ट्रीज उर्वरक फैक्ट्री स्थापित करते हुए बड़े पैमाने पर अवैध उर्वरक का उत्पादन और विक्रय करते हुए अवैध धन अर्जित किया है। इस गिरोह से पूर्व में अवैध उर्वरकों की भारी मात्रा में बरामदगी भी की गई थी। इस गिरोह द्वारा अपराध घटित करके बड़ी मात्रा में अवैध धन अर्जित किया गया। इस धन से अपने पुत्र ऋतिक गुप्ता, पत्नी सोनिका गुप्ता, भाई मनोज गुप्ता, भाई नरेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ रजनीश के नाम पर चल अचल नामी बेनामी संपत्ति अर्जित की गई है। गैंग लीडर मनीष गुप्ता उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित काफी धन अपनी सुख सुविधाओं में खर्च किया जा चुका है। अवैध संपत्ति को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के धारा 14(1) के तहत कुर्क किए जाने हेतु श्री गणेश प्रसाद शाह पुलिस अधीक्षक जनपद खीरी द्वारा विवेचक के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट्स के आधार पर जब्तीकरण हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर श्री महेंद्र बहादुर सिंह जिला मजिस्ट्रेट जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त मनीष गुप्ता पुत्र बाबूराम गुप्ता और ऋतिक गुप्ता पुत्र मनीष गुप्ता उपरोक्त द्वारा अपराध घटित करके अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त कुर्क करने का आदेश निर्गत किया गया था। उपरोक्त आदेश के क्रम में आज दिनांक 30/10/2023 को राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा 6 मकान, 2 फैक्ट्री, 10 भूखंड प्लॉट और कुल 1.9383 हेक्टेयर अर्थात 4.79 एकड़ भूमि और 1 फॉर्च्यूनर, 8 ट्रक, 2 मोटरसाइकिल और 1 बोलेरो पिकअप नियमानुसार जब्त कुर्क करने की कार्यवाही संपादित की गई है। उक्त जब्तीकरण से अपराधियों में कड़ा संदेश प्रेषित हुआ और आम जनमानस ने उक्त कार्यवाही की काफी सराहना की। अपराध में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही का अभियान प्रचलित रहेगा। क्या मामला है? देखिए, ये अवैध खाद नकली खाद बनाने वाला एक मामला था जिसके विरुद्ध 30/9/2022 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। हाथ पीछे करो योगेश। और इसकी विवेचना लगातार चलती रही। बाद में ये पता चला है कि मनीष गुप्ता और उसके बेटे के द्वारा अवैध खाद बनाकर कई संपत्तियां अर्जित की गई थी और लगातार इस कार्य में लिप्त थे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब इनके आपराधिक इतिहास ढूंढे गए तो 1999 से इनके आपराधिक इतिहास मिल रहा है और करीब 12 इसके मुकदमे इसके विरुद्ध दर्ज हैं। इन्होंने अपनी धन बल का दुरुपयोग करते हुए कई बार अपने विरुद्ध होने वाली कार्रवाई को टालने में भी सफल हो पाए। कभी कभी डेटा भी गलत प्रस्तुत करते रहे, लेकिन इसमें सीओसीटी के नेतृत्व में लगातार विवेचनात्मक कार्रवाई की जाती रही और तथ्य जुटाते रहे। आसपास के जो किसान हैं, पड़ोसी हैं, उनके द्वारा कई तथ्य प्रस्तुत किए गए। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पाया गया है कि इनके द्वारा लगातार ये कारोबार किया जाता रहा था और बहुत ही शातिरपूर्ण ढंग से ये बच भी जाते थे। आज इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत 14 की कार्रवाई की जा रही है। इनकी चल और अचल संपत्ति का जब्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है
ये ऐसा नहीं कि आज ही खत्म हो जाएगा। अभी भी कई तथ्य आ रहे हैं कि इनकी संपत्ति हो सकता है कि जनपद खीरी के अंदर हो, जनपद खीरी के बाहर भी हो, इनका पता लगाया जा रहा है। 30 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिनका अगर वर्तमान में मार्केट वैल्यू अगर देखेंगे तो ये 1 अरब से भी ज़्यादा चला जाएगा। इस तरह आप देखेंगे कि जो नकली खाद के बनाने वाले जो कारोबारी थे, जो माफिया थे, उनके विरुद्ध एक सख्त कार्रवाई की गई है और ये मैसेज दिया गया है कि जो भी इस तरह के कारोबार में लिप्त रहेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी जितनी भी संपत्ति है उनको जब्त किया जाएगा। और भविष्य में हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसके ट्रायल पूरे हो जाए और उनको कठोर से कठोर सजा मिले।